हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मुगा और द एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से नेम फील्ड को वैलिडेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आज हम सीखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरीके से इनपुट टाइप टेक्स्ट यानी कि नेम फील्ड होती है उसको हम वैलिडेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फॉर्म बना लेता हूँ। उस फॉर्म में हम सिर्फ दो ही चीज रखेंगे। पहला हमारा होगा नेम फील्ड, दूसरा रहेगा हमारा बटन। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर डाल देता हूं मैं यहाँ पर नेम। दो बीआर टैग ले लूंगा ताकि थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ऐड हो जाए बटन और फील्ड के बीच में। और यहाँ पर बटन बनाने के लिए इनपुट टाइप सबमिट। तो अब हम फॉर्म के अंदर दो चीज ऐड करेंगे। सबसे पहले तो मैं ऐड करूंगा मेथड। ठीक है, मेथड आप ना ऐड नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐड करोगे, आदत हैबिट बनाओगे प्रॉपर लिखने की, तो आपको यही बेनिफिट रहेगा। एक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मैं इसको कहाँ पर भेजना चाहता हूँ, google.com पर। ठीक है, मतलब कि अगर आप कोई सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो वो गूगल पेज पे चला जाएगा, ताकि हमें ये पता लग जाएगा कि फॉर्म हमारा काम कर रहा है, यानी कि सबमिट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली स्क्रिप्ट टैग को मैं ओपन करूंगा यहाँ पे और स्क्रिप्ट टैग को मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूंगा विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीवर्ड, और फंक्शन का नाम रखूंगा माई फन और यहाँ पे करली ब्रैकेट। अब बेसिकली क्या है कि इनपुट टाइप टेक्स्ट को मैं यहाँ पर आईडी भी दूंगा, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू को गेट करना पड़ेगा, तो इसलिए एफ नेम मैंने वैल्यू दे दी यहाँ पे। अब हम करने क्या वाले हैं, देखिए अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये जो फील्ड बनी है इस फील्ड में हम यूजर से जो भी कंटेंट ले रहे हैं, डेटा ले रहे हैं, यानी कि अब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या वैलिडेट करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कि नेम फील्ड के अंदर यूजर सिर्फ नाम दे अपना और कुछ ना दे, यानी कि ना तो हम ये फॉर्म ब्लैंक फील्ड के साथ में सबमिट हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ना इसके अंदर आप डिजिट ऐड कर सको, ना इसमें आप सिंबल ऐड कर सको। हम यहाँ पे एक लेंथ भी डिफाइन करेंगे, कितने बड़ी लेंथ से कोई नाम नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज देखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लैंक नहीं हो, सिंबल भी ना ले सके, नंबर भी ना ले सके और लेंथ भी हमको मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब सीधा चलते हैं अपने नोटपैड प्लस प्लस में। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा। क्योंकि मैं जो भी यूजर यहाँ पे डेटा देगा और इस बटन पे क्लिक करेगा, तो ये वैल्यू मुझे चाहिए कि यूजर ने वैल्यू में दिया क्या है, मुझे पता लगना चाहिए, तभी तो मैं उसको वैलिडेट कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू बना देता हूँ कि यूजर डेटा के नाम से यू डेटा। ठीक है, या हम रख देते हैं फॉर्म डेटा, एफ डेटा यानी फॉर्म डेटा। और अब फॉर्म के डेटा को एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और एलिमेंट का नाम क्या है हमारा, एफ नेम, जो हमने इसको आईडी दी है फील्ड को, एफ नेम। इसकी मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू मेरी वहां पे आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं टेस्ट कर रहा हूँ क्या चीज, कि ये ब्लैंक ना हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि जो एफ डेटा है, एफ जो मेरा डेटा है, मैंने देखो डेट कर दिया यहाँ पर, एफ डेटा मतलब कि, या यू डेटा कर लेते हैं इसको, यूजर डेटा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, यूजर अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं यूजर अंडरस्कोर डेटा, क्या हो, इक्वल इक्वल हो किसके, अगर यानी कि अगर नल है, यानी कि कुछ भी यूजर ने नहीं दिया है, तो क्या होगा, यहाँ पे आप कर दो पहले तो एक अलर्ट, यहाँ पे मैसेज आएगा कि जैसे कि प्लीज एंटर डेटा। ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इस फंक्शन को, अब इस फॉर्म को नहीं पता है इस फंक्शन के बारे में, तो इस फंक्शन को हम यहाँ पे ऐड करेंगे किसके बेस पे, हम ये सारा काम देखो कब चेक कराना चाह रहे हैं, जब यूजर सबमिट पर बटन पर क्लिक करेगा। तो ये जो फंक्शन है हम किस पे कॉल कराएंगे, ऑन सबमिट पे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ऑन सबमिट पर क्या हो, मेरा एक फंक्शन चल जाए माई फन के नाम से। ठीक है, माई फन के नाम से फंक्शन चलेगा। अब हम यहाँ पर एक चीज और चाहते हैं कि अगर यहाँ पे फॉल्स आता है, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ से मैं गेट यहाँ पे मैं इसको यूज, जैसे कंडीशन ट्रू हो रही है और रिटर्न कर रहा है फॉल्स, तो ये फंक्शन है जो मेरा जो फॉर्म है ये सबमिट नहीं होना चाहिए, रुक जाए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा रिटर्न कीवर्ड, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो मैंने यहाँ पे किया सेव। अब सेव करने के बाद मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, चेक करता हूँ कि ठीक है नहीं है। मैंने कुछ भी लिखा और मैंने किया सबमिट, देखो अलर्ट आ गया प्लीज एंटर डेटा, और ये फॉर्म मेरा सबमिट होएगा नहीं। अगर मैं कुछ भी सबमिट करता हूँ, इसमें डेटा मैंने डाला, सबमिट किया, तो देखो गूगल पे आ गया। आई थिंक यहाँ पर मैं इसको google.com का यहाँ से प्रॉपर लिंक उठा लेता हूँ, google.com। तो यहाँ से देखो मैंने कॉपी किया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने जो फॉर्म के अंदर ना इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैं
ये कर दिया, डाल दिया, ऐड कर दिया, सेव करता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ प्रॉपर तरीके से। अगर डेटा नहीं डाला, देखो बिना डेटा डले ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। कुछ भी डेटा डाला मैंने और सबमिट हो, कहां पर आ गया, गूगल पे आ गया, यानी कि हमारा डेटा सबमिट हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेकंड वैलिडेशन क्या लगाएंगे कि इसमें जो भी डेटा आएगा वो न्यूमेरिक डेटा नहीं आएगा। सबसे पहले हमने वैलिडेशन क्या लगाई कि ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए। दूसरा हम लगाएंगे कि इसमें कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या चलाएंगे, एल्स इफ। यहाँ पे चलाया मैंने एल्स इफ, मैंने लिखा कि यूजर डेटा, ठीक है, अगर बड़ा है या बराबर है 0 के, और सिंबल लगाया मैंने यूजर डेटा, ठीक है, यूजर डेटा हमारा अगर छोटा है या बराबर है 0 से, ठीक है, दोनों कंडीशन हमने लगा दी यहाँ पे। तो क्या दे दो, देखो जो डिजिट होती है वो या तो 0 से बड़ी होती है तो पॉजिटिव डिजिट होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव है, 0 से छोटी है तो नेगेटिव है, और 0 है तो मतलब यानी कि वो डिजिट है। तो हमने यहाँ पे कर लिख लिया, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा कि नंबर नोट वैलिड, ठीक है, नंबर नोट वैलिड डेटा, ठीक है, इस तरीके से। और रिटर्न क्या कराऊंगा मैं यहाँ पर, फॉल्स। ठीक है, मैंने सेव किया। अब मैं करता हूं रिफ्रेश। अब देखो मैंने यहाँ पे ब्लैंक किया, क्या आ गया, प्लीज एंटर डेटा। अगर मैं न्यूमेरिक डेटा ऐड करता हूं सबमिट, तो क्या आ रहा है, नंबर नोट वैलिड डेटा, मतलब नंबर जो है वो वैलिड डेटा नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, माइनस में डालता हूं नंबर तो माइनस के अंदर भी नहीं लेगा, और 0 डालता हूं तो 0 भी नहीं लेगा। तो यानी कि हमने किस किस को प्रिवेंट कर दिया, यूजर ब्लैंक फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता, हमारी जो फील्ड है नेम फील्ड उसको ब्लैंक नहीं सबमिट कर सकता, उसमें नंबर नहीं ऐड कर सकता। अब यहाँ पे लेंथ भी डिसाइड करें, क्या हमने यूजर से नाम मांग रहे, क्या पता वो इतना बड़ा नाम दे दे, पूरा पैराग्राफ ही उठा के पेस्ट यहाँ पे को पेस्ट कर दे, तो वो भी दिक्कत है। तो वो भी ठीक करें कैसे, तो मैं वापिस से क्या चलाऊंगा, एक और कंडीशन यहाँ पर एल्स इफ, और मैं क्या करूंगा कि यूजर डेटा जो है अगर वो बड़ा है, ठीक है, या और बराबर है किसके, 6 से, या बड़ा है 6 से, तो आप क्या कर दो, अलर्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दो, आप अलर्ट कर दो, और उसमें क्या मैसेज दे दो, यहाँ पे हम यहाँ पे मैसेज देते हैं कि मिनिमम मैक्स लेंथ इज 6, इसे डाल देते हैं। ठीक है, और क्या कराएंगे हम, रिटर्न में करा देते हैं यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से सेव करता हूं। अब करता हूं रिफ्रेश। अब देखो नंबर हम यहाँ पे डाल नहीं सकते, ठीक है, ब्लैंक हम इस फॉर्म को सबमिट कर नहीं सकते। ठीक है, अब हम नाम ही डाल रहे हैं, सपोज को कोई नाम ही डाल रहा हूं, लेकिन वो अगर मैं बड़ा नाम डाल दूं, कितना डाल दिया, सबमिट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो हमने ये सबमिट हो रहा है, इसको क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे क्या है कि यूजर डेटा अगर क्या है यहाँ पर बड़ा है 6 से तो आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, यूजर डेटा लेंथ, देखो हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, हम यूजर डेटा क्या करा रहे हैं, कंपेयर लेंथ करा रहे हैं। तो यहाँ पे चलाएंगे लेंथ अगर बड़ी है 6 से, ठीक है, ये कराएंगे, क्योंकि यूजर डेटा की लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है ना, तो लेंथ मेथड हमने यहाँ पे यूज किया। अब करता हूँ देखो रिफ्रेश। अब मैं करता हूँ यहाँ पर देखो 6 से बड़ा, सबमिट करूंगा, सबमिट नहीं होगा। ठीक है, अगर करता हूँ 4 डाला, देखो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, लेंथ यूज किया। ठीक है, लेंथ यूज करना है आपको। अब हमने क्या क्या कर लिया, ब्लैंक कर लिया, नंबर कर लिया, लेंथ कर लिया। अब यहाँ पे यूजर क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे यूजर हम अगर यूजर से हम नाम ले रहे हैं तो यूजर तो नाम देने के लिए ऐसा सिंबल डाल देगा और सबमिट कर देगा। आपके पास में तो गलत डेटा आ गया, ठीक है ना। तो ये तो हमें काम करने, डेटाबेस आपका भरेगा फालतू में एक्स्ट्रा। तो डेटाबेस में हम वही डेटा ऐड स्टोर कराएंगे जो वैलिड होगा। ठीक है, तो ब्लैंक को हमने प्रिवेंट कर लिया, सिंबल नंबर को प्रिवेंट कर लिया, लेंथ को प्रिवेंट कर लिया। अब करेंगे सिंबल को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, देखो कि अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ कैरेक्टर ही, क्योंकि नाम जो होता है वो कैरेक्टर का होता है, अल्फाबेट का होता है, ना कि सिंबल्स का होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना क्या करना है। तो मैं यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, वेरिएबल बनाऊंगा और यहाँ पे इसको नाम देता हूँ पैटर्न। आप कोई भी नाम दे सकते। तो मैं पैटर्न बना रहा हूँ, कैसा मैंने डाला, यहाँ पे देखो मैं पैटर्न क्रिएट कर लेता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, अब इस पैटर्न में क्या करना है कि यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ठीक है। अब पैटर्न में क्या डिफाइन कर रहा हूँ कि ए से लेकर जेड तक बड़ा मतलब कैपिटल में आ सकता है और छोटा ए से छोटा जेड आ सकता है। अब मुझे यहाँ पर एक चीज और करनी है इस पैटर्न को डिफाइन करते वक्त। यूजर ने अगर सपोज करो यूजर ने पहले नंबर दे दिया और फिर इस तरीके से, सॉरी नंबर नहीं सिंबल दे दिया, क्योंकि सिंबल के लिए करें, सिंबल दे दिया और बाद में हमारा कैरेक्टर डाल दिया, फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है,
कोई पहले भी ना सिंबल डाल सके, बीच में भी सिंबल ना डाल सके और बाद में भी सिंबल ना डाल सके, तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन का हम यूज करेंगे। तो हमें प्लस सिंबल आएंगे, यहाँ पे लगाएंगे डॉलर, ये हमारा काम हो गया बिल्कुल फिनिश। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और एलसिफ चलाऊंगा। तो एलसिफ मैंने यहाँ पे डाला, एलसिफ इस तरीके से मैं क्या करूंगा कि यूजर जो डेटा है, ठीक है, यूजर डेटा को मैं क्या कराऊंगा, मैच कराऊंगा किससे। देखो ये जो मैच फंक्शन है ना, ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन का फंक्शन होता है, ठीक है। किससे कराऊंगा, पैटर्न से जो मैंने बनाया है, ठीक है। अगर मैंने जो पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न में क्या किया कि मैं सिर्फ करेक्ट अल्फाबेट ही एक्सेप्ट करूंगा, चाहे वो स्मॉल में हो चाहे कैपिटल में हो, इसके अलावा कुछ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो हम यहाँ पे क्या फैच कराएंगे, रिटर्न कराएंगे हम ट्रू। क्या कराएंगे हम, रिटर्न ट्रू कराएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम एल्स ब्लॉक चलाएंगे, एल्स में क्या डाल देंगे, रिटर्न कर दो। अब यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं सिंपल सा अलर्ट में कि इनवैलिड डेटा, इनवैलिड डेटा, ठीक है, ये डाल के। और यहाँ में डाल देंगे ओनली कैरेक्टर्स, ओनली अल्फाबेट, ओनली अल्फाबेट नोट सिंबल, या फिर क्या बोलते हैं, डाल देते हैं कि प्लीज डू नॉट एंटर, प्लीज डोंट एंटर सिंबल्स, ठीक है। इस तरीके से मैसेज डाल दिया हमने। और हम क्या कराएंगे, यहाँ पे चल कराएंगे रिटर्न में, क्या कराएंगे, यहाँ पे हम करा देंगे रिटर्न में फॉल्स, बिल्कुल ठीक है। अब मैं शो करता हूँ पूरा टेस्ट, एक बार मैं टेस्ट करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। देखो अब हमने ब्लैंक करने की कोशिश की तो ब्लैंक हमारा नहीं हो सकता। यूजर ने सोचा क्यों ना नंबर डाल देता हूं, नहीं होगा, देखो नंबर भी सबमिट नहीं हो पाया। अब यूजर ने सोचा कि मैं क्या करता हूं, ब्लैंक हमने सोच लिया, नंबर भी देख लिया। अब हमने नाम यूजर दे रहा है बट वो ज्यादा बड़ा दे रहा है लेंथ से, तो देखो 6 कैरेक्टर ही दे सकता है वो, ठीक है। मैंने तो 6 दिया है, वैसे आप बड़ा भी कर सकते हो, जरूरी 6 का नाम, आप 10-12 कैरेक्टर आप लिमिट दे सकते हो लेंथ की। अगर यूजर क्या करता है, सिर्फ अल्फाबेट डालता है, जैसे ASD ये डालता है, मैंने क्या सबमिट, देखो फॉर्म हमारा सबमिट हो गया, ठीक है। वापिस से करता हूं रिफ्रेश। अगर यूजर ने क्या किया, यहाँ पर सिंबल दिया, क्या सबमिट, तो यहाँ पे क्या रहा, प्लीज डोंट एंटर सिंबल्स, ये देखो। अब यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं, अगर यूजर ने नाम के साथ में सिंबल दिया तो AS और प्लस माइनस सबमिट करो, क्या रहा, प्लीज डोंट एंटर सिंबल्स। अब यहाँ पे यूजर ने पहले सिंबल दे दिया फिर नाम दे दिया, तो यहाँ पे देखो ये इसने सबमिट कर ले लिया। अब यहाँ पे हम देखिए क्या पंगा आ रहा है, तो एक काम करते हैं, हमने क्या किया है, यूजर डेटा डॉट मैच। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें क्या हुआ, यूजर ने क्या किया, पहले डेटा दे, पहले सिंबल दिया, ठीक है, और फॉर्म हमारा सबमिट हो गया। अब यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ, आपको लगे हाथ हम इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर यूजर देखो बीच में सिंबल दे रहा लास्ट में तो सबमिट नहीं हो रहा, ठीक है। अगर यहाँ पे लास्ट में ना देखिए बीच में दे रहा है तो भी सबमिट हो रहा है। तो अब जो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सिंबल और यूज करेंगे अपने पैटर्न के अंदर। यहाँ पर ये जो इस तरीके से ये सिंबल लगाया मैंने, कैरेट सिंबल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब सेव करता हूं, अब मैं करता हूं इसको रिफ्रेश। अब देखो, अब मैंने पहले सिंबल लगाया फिर कैरेक्टर लिखा, सबमिट नहीं होगा, देखा आपने। मैंने नाम लिखा बाद में सिंबल लगाया, सबमिट नहीं होगा। मैंने नाम लिखा फिर सिंबल लगाया फिर नाम लिखा, सबमिट नहीं होगा। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने इसको प्रिवेंट कर दिया। यानी कि आप कोई ब्लैंक भी फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, सिंबल भी नहीं डाल सकते, नंबर भी नहीं डाल सकते, लेंथ भी मैनेज कर दी, और यहाँ पे सिर्फ यूजर अल्फाबेट ही डाल सकता है। जैसे कि क्या डाल दिया, अखिल, सबमिट कर दो, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से यहाँ पर, अगर देखो फॉर्म वैलिडेशन तो क्या होता है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे नेम की फील्ड है, यहाँ पर ईमेल आईडी भी होता है, पासवर्ड भी होता है, रेडियो बटन भी होते हैं, चेक बॉक्स भी होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो सभी पर वीडियो में अपलोड करूंगा 1 बाय 1, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी चीजों को बताना, अच्छे से समझाना ये भी पॉसिबल नहीं, और आप भी समझ नहीं पाओगे। तो मेरा टारगेट ये कि मैं वीडियो एक सेपरेट वीडियो बनाऊं हर चीज के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो किसी भी फॉर्म को अगर आप वैलिडेट कर रहे हो तो उसको प्रॉपर वैलिडेट करो। आप अगर आप जैसे बहुत सारी वेबसाइट पे जाना, वहां पे उनके जो फॉर्म होते हैं क्वेरी फॉर्म, उसमें आप कोई भी सिंबल डालना वो एक्सेप्ट कर लेगा। बट हमने जो प्रोग्राम बनाया उसके अंदर आप सिंबल भी नहीं डाल सकते, न्यूमेरिक भी नहीं डाल सकते, लेंथ भी दिया और ब्लैंक भी नहीं डाल सकते। तो ये होता है प्रॉपर एक नेम फील्ड को वैलिडेट करना। अब मैं थोड़ा सा आपको सिनेरियो दोबारा से इसका दे देता हूं। देखो सबसे पहले क्या किया हमने यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट किया है, ठीक है, सिंपल। 2 फील्ड है, एक नेम की, क्योंकि नेम फील्ड को ही हम वैलिडेट करना सीख रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपको ब्लैंक को कंपेयर कराना है तो आप सीधा इस तरीके से, हमने ब्लैंक कंपेयर करा लिया,
यहाँ पर हमने कंपेयर करा लिया, टेस्ट करा लिया कि यूजर का जो, अब देखो नंबर जो होता है वो 0 से बड़ा होगा या छोटा, मतलब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा, तो दोनों चीज हमने यहाँ पे कर ली कंपेयर, नंबर भी हो गया हमारा खत्म। यहाँ पर हमने लेंथ भी डिसाइड कर दी। और यहाँ पर अब देखो ये जो है ना, हमने इसमें बाकी सब में तो देखो हम फॉल्स फॉल्स दे रहे हैं, यहाँ पर हमने ट्रू दे दिया। क्यों? क्योंकि हमने जो पैटर्न बनाया है ये पैटर्न में ही हमको वैल्यू चाहिए, और इस पैटर्न में हमने डिसाइड किया है कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट, ना तो कोई सिंबल पहले ऐड होगा, ना बीच में, ना बाद में। ये होता है एक रेगुलर एक्सप्रेशन जिसमें आप सिर्फ कैरेक्टर अल्फाबेट को ही एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। ये हमने यहाँ पे अगर वो ये चीज अगर ये हमने हमारे जो पैटर्न हमने बनाया इसमें यूजर का डेटा अगर मैच हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। नहीं है तो हम क्या डाल देंगे, एल्स में सीधा भैया कि आप डाल दो प्लीज डोंट एंटर सिंबल्स। तो इस तरीके से आपने देखा मैंने यहाँ पर एक यूजर फील्ड यानी कि इनपुट टाइप टेक्स्ट इनपुट फील्ड है जो फॉर्म की नेम, उसको हमने वैलिडेट कर लिया। देखो मैंने सबमिट किया, ब्लैंक भी नहीं होगा, न्यूमेरिक भी नहीं होगा, और यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे, सिंबल भी नहीं होगा, ठीक है, और नाम के साथ में लास्ट में सिंबल भी नहीं होगा, ठीक है। अब यूजर सोचेगा अच्छा लास्ट में सिंबल लिया, क्यों ना मैं बीच में सिंबल डाल दूं और इनका डेटा खराब कर दूं, तो आप बीच में भी सिंबल नहीं डाल सकते। अब यूजर सोचेगा क्यों ना पहले सिंबल डाल दूं, आप पहले भी सिंबल नहीं डाल सकते, तो आप क्या डालोगे, यूजर को नाम ही डालना पड़ेगा, कैरेक्टर ही डालना पड़ेगा, अल्फाबेट ही डालना पड़ेगा, और फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बेसिकली जो फॉर्म को यहाँ पे बेसिकली सबमिट होने से प्रिवेंट कर रहा है वो काम कर रहा है। देखो ये हमने यहाँ पर तो एक फंक्शन बना लिया, इस फंक्शन को हमने इस फॉर्म ऑन सबमिट पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और हमने कर दिया रिटर्न, ठीक है। जो भी यहां से रिटर्न होगा ये एक्सेप्ट करेगा, जो भी रिटर्न कर रहा हूं वो एक्सेप्ट करेगा, और अगर ये ट्रू होगा तभी हमारा आगे का प्रोसेस चलेगा, फॉर्म सबमिट होगा। अगर यहां से कुछ भी रिटर्न में फॉल्स आएगा और इसको फॉल्स मिलेगा तो बेसिकली क्या होगा, ये क्या करेगा, ये इस फॉर्म को सबमिट होने देगा, प्रोसेसिंग को रोक देगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने सीखा किस तरीके से इनपुट टेक्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट यानी कि नेम फील्ड को इनपुट नेम फील्ड को वैलिडेट किया जाता है, प्रॉपर तरीके से फुल वैलिडेशन किया जाता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर दो, उसका आंसर मैं 100% आपको दूंगा, चाहे कमेंट में दूं चाहे उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं। तो अब आपको करना क्या, अब इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाल कलर का बटन उसे दबा दो, बेल आइकन को घंटी भी दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो फ्यूचर में अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आएगी और सबसे पहले आप चीज सीख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट डे में मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ नए टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।